श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों जय माता दी, जय माँ भवानी। देखिएगा दोस्तों, जैसा सबको पता है कि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की परिवा यानी कि जिसको हम लोग प्रतिपदा भी बोलते हैं, तिथि को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त उपवास भी रखते हैं। साल 2024 में शारदीय नवरात्र जो है उसका पर्व अक्टूबर के महीने में शुरू होगा। ऐसी मान्यता है कि माता भगवती की आराधना करने से सभी प्रकार के आपके दुख दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि की तिथि, कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, अष्टमी नवमी तिथि और कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में जो शारदीय नवरात्रि हैं वो प्रारंभ होंगे आपके 3 अक्टूबर गुरुवार से, नवरात्रि समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को। ठीक है। इसके बाद ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती जो है वो किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर उपस्थित रहती है 9 दिन के लिए। इसीलिए भक्तों को माता की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करके अगर संभव हो तो उपवास भी रखने चाहिए। परिवार तिथि प्रारंभ होती है आपकी वो 2 अक्टूबर बुधवार मध्य रात्रि यानी कि 12:20 से और 3 अक्टूबर गुरुवार की मध्य रात्रि यानी कि जो टाइम है वो 2:58 पर समाप्त हो जाएगी। और नवरात्रि का जो पहला दिन होगा वो 3 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ ही कलश आपको कलश स्थापना भी करनी रहती है, यानी कि घट की स्थापना की जाती है। अब पहले जानिए कि कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में, यानी कि कलश स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो किस समय कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कलश स्थापना अगर पूरी तरह से करेंगे तभी उसका फल प्राप्त होता है। तो कलश का स्थापना जो इस बार होगा वो 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह के समय 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। नहीं तो आप इसको अभिजीत मुहूर्त यानी कि सुबह 11:46 से लेकर 12:33 तक कर सकते हैं। ये समय कलश स्थापना का बहुत ही शुभ समय है, तो आप इसी समय कलश की स्थापना कीजिएगा, सुबह के समय या फिर 11 बजे के समय। इस बार की तिथियों में कोई भी घटाव बढ़ाव नहीं है। नवरात्रि के 9 रूपों की पूजा करने के लिए आपको पूरे के पूरे 9 दिनों का समय मिलेगा, यानी कि पूरे दिन मिलने वाले हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन जो है वो 4 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ने वाला है, जिस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों तीसरा दिन जो है वो 5 अक्टूबर शनिवार के दिन पड़ने वाला है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दोस्तों चौथा दिन जो है वो 6 अक्टूबर यानी कि रविवार के दिन पड़ने वाला है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवा दिन जो है वो आपका पड़ने वाला है 7 अक्टूबर सोमवार के दिन, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। इसके साथ ही दोस्तों नवरात्रि का जो छठा दिन है वो 8 अक्टूबर मंगलवार के दिन पड़ने वाला है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। बता दें दोस्तों, सातवां दिन जो है 9 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ने वाला है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। आठवां दिन जो आपका पड़ेगा, आठवां व्रत, वो 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन पड़ेगा, जिस दिन माँ महागौरी की पूजा करी जाती है। इसके साथ ही जो 9वां दिन है वो 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ने वाला है, जिस दिन आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। और नवरात्रि का 10वां दिन यानी कि 12 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि व्रत का समापन होगा। इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण होगा, दुर्गा विसर्जन होगा और कलश विसर्जन भी किया जाएगा। कलश विसर्जन मुहूर्त के बारे में जानने से पहले जानिए अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी। तो दोस्तों अष्टमी तिथि जो वो प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:30 से, ठीक है, और 11 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर 12:07 तक रहेगी। इसके साथ ही जो नौमी तिथि है वो प्रारंभ होगी आपकी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर के 12:08 से, और ये समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:58 पर। नौमी तिथि का समापन होगा। इसके साथ ही जो 10वीं तिथि है जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, यह 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:19 से शुरू होगी। इसके बाद ये रहने वाली है 13 अक्टूबर रविवार की सुबह
9:09 तक रहने वाली है। नवरात्रि व्रत में कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन हमेशा ही आपको 10वीं तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इसके साथ ही और इस बार कलश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो आपका 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 का रहेगा। 10:05 से लेके आप शाम के 5 बजे तक इसका विसर्जन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त है। 9 दिन तक जो भी पूजा सामग्री जैसे अक्षत, पुष्प, आम के पत्ते या फिर जल आदि पूजा में प्रयोग किया है उसका विसर्जन आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।